बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिल वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको भोग भूमि की दंड व्यवस्था के बारे में बताएंगे। उपर्युक्त प्रतिश्रुति आदि 5 कुलकर्णों ने उन भोग भूमिजों के अपराध में हाय बुरा कार्य किया, ऐसी दंड की व्यवस्था की थी। बस इतना कहने मात्र से ही प्रजा आगे अपराध नहीं करती थी। और इस समय कितना अपराध कर लेते, कुछ भी बोलते रहो, पुलिस के डंडा भी खाते रहते हैं, जेल की सजा भी भोग लेते हैं, तो भी वो काम करना नहीं छोड़ते। उस समय किस प्रकार से कहा जाता था, किस प्रकार से सजा जाती थी, सिर्फ इतना कहा जाता था अपराध में हाय बुरा कार्य किया, ऐसे दंड की व्यवस्था की थी। बस इतना कहने मात्र से ही प्रजा आगे अपराध नहीं करती थी। अब तो सजा जेल की भोग लेते हैं, फिर आते हैं, पुनः उसी काम को करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। ऐसे कई बार एक अपराधी कई बार जेल चला जाता है, लेकिन अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। 5वें कुलकर के स्वर्ग गमन के पश्चात असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल व्यतीत हो जाने पर सीमंधर नामक 6ठे कुलकर उत्पन्न हुए। ये नलिन प्रमाण वर्षों की आयु के धारक और 725 धनुष ऊंचे थे। इनकी देवी का नाम यशोधरा था। इनके समय में कल्पवृक्ष अत्यंत थोड़े रह गए और फल भी बहुत काम देने लगे, इसलिए मनुष्यों के बीच नित्य ही कलह होने लगा। तब इन कुलकर ने कल्पवृक्षों की सीमाओं को अन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी झाड़ियों से चिन्हित कर दिया। इसके बाद फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल बीत जाने पर विमल वाहन नामक 7वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 700 धनुष प्रमाण थी। वर्ण स्वर्ण के सदृश उषुमती नाम की महादेवी थी। इस समय गमनागमन से पीड़ा को प्राप्त हुए भोग भूमिज मनुष्य इन कुलकर के उपदेश से हाथी घोड़े आदि पर सवारी करने लगे और अंकुश पलान आदि से उन पर नियंत्रण करने लगे। 7वें कुलकर के स्वर्ग जाने के बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल बीत जाने पर चक्षुष्मान नामक 8वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु पदवांग प्रमाण और ऊंचाई 675 धनुष की थी। इनकी देवी का नाम धारणी था। इनके समय से पहले के मनुष्य अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे। उत्पन्न होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी, परंतु अब वे क्षण भर पुत्र को मुख देखकर मरने लगे। पहले तो जैसे ही संतान का जन्म होता था उनको छींक और जमाई आती थी और चले जाते थे। अब उसी समय मरण नहीं होता, क्षण भर पुत्र का मुख देखकर मरने लगे। उनके लिए यह नई बात थी, अतएव भयभीत हुए। चक्षुष्मान कुलकर के पास आए, तब उन्होंने उपदेश दिया कि ये तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं, इनके पूर्ण चंद्र के समान सुंदर मुख को देखो। इस प्रकार मनु के उपदेश से स्पष्ट रूप से अपने बालकों के मुख को देखकर वे भोग भूमि तत्काल ही आयु से रहित होकर विलीन हो जाते थे। 8वें कुलकर के स्वर्ग गमन के पश्चात करोड़ों वर्ष का अंतराल व्यतीत होने पर यशस्वान नाम के 9वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 650 धनुष की थी। इनकी कांति माला नाम की देवी थी। उस समय ये कुलकर प्रजा को अपनी संतान के नामकरण के उत्सव का उपदेश देते थे। तब भोग भूमिज नामकरण करके आशीर्वाद देकर थोड़े समय रहकर आयु के क्षीण होने पर विलीन हो जाते थे। अब यहाँ पर नाम, पहले तो मुख देखा, पहले मुख भी नहीं देखते थे और चले जाते थे, फिर मुख देखा, अब इनका नामकरण शुरू हो गया। अब नवम कुलकर के स्वर्गस्थ होने पर करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर 10वें अभिचंद्र नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनकी आयु कुमुदांग प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 625 धनुष की थी। इनकी देवी का नाम श्रीमती था। ये बालकों के रुदन को रोकने के निमित्त उपदेश देते हैं कि तुम लोग इन्हें रात्रि में चंद्रमा को दिखाकर पीड़ा करावो और बोलना सिखाओ, यत्न पूर्वक इनकी रक्षा करो। इनके उपदेश से भोग भूमिज अपनी संतानों के साथ वैसा ही व्यवहार करके आयु के अंत में विलीन होते थे। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर
10वें कुलकर तक बता दिए हैं। 10वें कुलकर का नाम क्या है? अभिचंद्र। क्या नाम है? अभिचंद्र नाम के कुलकर हैं। और उन्होंने क्या शिक्षा दी कि उनकी संतान जब रोने लगती थी तब उन्हें शिक्षा देते थे कि इनको कैसे शांत कराया जाए। तुम चंद्रमा दिखाओ, ऐसा कहते थे। ऐसा करने के बाद अब 11वें कुलकर के बारे में हम पढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।